श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की आरंभता मूल मंत्र से होती है। ये मूल मंत्र हमें उस परमात्मा की परिभाषा बताता है जिसकी सब अलग अलग रूप में पूजा करते हैं। एक ओमकार अर्थात अकाल पूरक परमात्मा एक है, उसके जैसा कोई और नहीं है। वो सब में रस व्यापक है, हर जगह मौजूद है। सत्य नाम अकाल पूरक का नाम सबसे सच्चा है। ये नाम सदा अटल है, हमेशा रहने वाला है। निर्भव अकाल पूरक को किसी से कोई डर नहीं है। निर्वैर अकाल पूरक का किसी से कोई बैर नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। अकाल मूरत कर्ता पूरक वो सब कुछ बताने वाला है और वो ही है सब कुछ करता है। वो सब कुछ बना के उसमें रसा बसा है। अजूनी वो योनियों में नहीं पड़ता है, वो ना तो पैदा होता है और ना ही मरता है। स्वयंभू उसको किसी ने ना तो जन्म दिया है ना ही बनाया है, वो खुद ही प्रकाश हुआ है, स्वयंभू है वो। गुरु प्रसाद गुरु की कृपा से परमात्मा हृदय में बसता है। गुरु की कृपा से अकाल पूरक की समझ में इंसान को होती है। परमात्मा हृदय में बसता है, गुरु की कृपा से अकाल पूरक की समझ इंसान को होती है। परम ज्योति के रूप में समा जाने से पहले गुरु जी ने संगत से कहा, धर्म की आड़ में लोगों का व्यभिचारिता ना बढ़े, लोगों में वैमनस्य ना बढ़े, लोगों के साथ न्याय हो। उन्होंने उस वक्त महसूस किया कि आज समाज में अंधविश्वास की भावना ज़्यादा बढ़ रही है, स्वार्थ की भावना ज़्यादा बढ़ रही है, मैं श्रेष्ठ हूँ इसकी भावना ज़्यादा बढ़ रही है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए नानक गुरु गोविंद सिंह जी ने परम ज्योति के रूप में समा जाने से पहले उन्होंने संगत से कहा कि हमारे बाद ग्रंथ साहिब ही गुरु हैं। आज से इन्हें ही गुरु मानिए और इन्हीं के जरिए अपने दुखों का निवारण करें। आज्ञा पई अकाल दी तबे चलाए पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु माने हो ग्रंथ। सिख कौम के 10वें नानक गुरु गोविंद सिंह जी ने यह अनमोल वचन अपने मुख से बोले थे, जिसके अनुसार आज से गुरु ग्रंथ साहिब भी हमारे गुरु हैं और इसके अलावा किसी और गुरु के सामने हमें अपना मस्तक नहीं झुकाना है। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अगर इस धर्म को हम अपना लें तो आने वाला जो सदी है, जो विश्व है, वाकई खुशहाल हो जाएगा। परमार्थ परमो धर्म होता है और ये सिर्फ सिख धर्म में देखने को मिलता है। नानक जी कहते हैं कि चाहे अमीर हो या गरीब हो, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का, अगर वो भूखा है तो उसे खाना जरूर खिलाओ। इसीलिए स्वर्ण मंदिर में 4 दरवाजे हैं जो यही संदेश देते हैं कि व्यक्ति कोई भी हो, उसके लिए चारों दरवाजे खुले हैं। कीरत करो और वंड चखो का नारा दिया, जिसका अर्थ था खुद अपने हाथों से मेहनत करो और सब में बांट कर खाओ। ये उद्देश्य था। लंगर की प्रथा लगभग 15वीं सदी में शुरू हुई थी। पूरे विश्व में पंजाब ही एक ऐसा राज्य है जहाँ सिख संगत में लंगर प्रथा की मर्यादा चली आ रही है। सिख कौम के लोग जहाँ भी देश या विदेश में हैं वहाँ लंगर की प्रथा को जारी रखे हुए हैं। इसकी कहीं और कोई मिसाल नहीं मिलती। वाकई सब धर्मों से बढ़कर है सेवा धर्म, जिसे सिख धर्म ने अब तक अपनाया है। ये आधुनिक युग का एक आधुनिक धर्म है और ये सेवा धर्म वाकई सब धर्मों से बढ़कर है, क्योंकि धर्म में सेवा ही सिखाया जाता है। सिख धर्म में लंगर को 2 तरीके से देखा जा सकता है। एक तो इसका अर्थ रसोई है, ऐसी रसोई जिसमें बिना जाति धर्म के भेदभाव के हर व्यक्ति बैठकर अपनी भूख मिटा सके। दूसरा इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि बिना किसी जाति धर्म और वर्ग के भेदभाव के हर व्यक्ति अपनी आत्मा की परमात्मा को पाने के लिए स्वाभाविक चाह और भूख या ज्ञान पाने की इच्छा को भी मिटा सके। वाकई ये लंगर शब्द अपने आप में बहुत ही व्यापक है। हम इसे संतुलित और संकीर्ण नहीं कर सकते, क्योंकि सेवा परमो धर्म, हर धर्म में सेवा की व्याख्या मिलती है, मगर पूर्णतः अगर इसे कोई पूर्ण करता है तो वो है सिख धर्म, लंगर के माध्यम से। मैं कह सकता हूँ कि गुरु ग्रंथ साहिब आज के आधुनिक युग के आधुनिक विचार हैं। ये धर्म नहीं बल्कि सारे धर्मों का एक सार है। अगर इसे हमने अपना लिया तो हमारे समाज में फैलने वाली बुराइयों से हम बच सकते हैं। अगर मेरी बात आपके दिल तक पहुंची हो तो मेरी आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, इसे दूसरों तक पहुंचाएं। जो बोले सो निहाल। सत श्री अकाल। धन्यवाद।